नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 9th के लिए विषय हिंदी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए एक सैम्पल पेपर है जो आपको बताने वाले हैं पिछली परीक्षाओं के आधार पे। तो चलिए दोस्तों, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम कक्षा 9th के लिए विषय हिंदी का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है, इम्पोर्टेंट जो आपके पेपर के क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखे हैं, वो हम फिलहाल आपको बताने वाले हैं। इसके बाद फिर आपको ऑथेंटिक पेपर भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले एक खंड दिया गया है, यानी कि एक गद्यांश आपको दिया गया है जिसको पढ़कर आपको सभी प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में मिलेगा। तो यहाँ पे अपन एक सैंपल के पेपर पर देख रहे हैं। इसके बाद देखिए, आपको निम्नलिखित अपठित पद्यांश आपको दिया गया है। गद्यांश के अलावा एक आपको पद्यांश दिया जाएगा जो आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से प्रश्नों के आंसर करना है। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, तुम जनमन के अधिनायक हो। इस प्रकार से यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं द्वार्षिक परीक्षाओं में, ठीक है, तो उनको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। द्वार्षिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है पिछली बार के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस पिछली बार क्या था, आपका कट किया गया था सिलेबस, इस बार कट नहीं किया गया, पूरा सिलेबस आपका आने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखें। और आपका पेपर दोस्तों वो 70 नंबर का होगा। ठीक है, कितने नंबर का? 70 नंबर का। आगे देखिए, सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, अपने शब्दों में आपको वर्णन करना है। तो दोस्तों श्री कृष्ण के बारे में ये प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट करके रखेंगे और याद करना है आपको। इसके बाद देखिए, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है, दो बेलों की कथा में बेलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषय का मूल्य उभर कर सामने आए हैं। तो ये प्रश्न दोस्तों 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे देखिए, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों के किस कारण बिछड़ गए थे। अगर देखिए, लॉरेंस की पत्नी कीड़ा से ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 15 आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सभी द्वार्षिक परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र है पिछले 2-3 साल के वो आपको अच्छे से देख लेना है। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा और मैं सारे आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट देखिए, लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी उनकी रही, ये आपको बताना है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, उसके कर्म से, ठीक है, या उसके कर्म से। इस पे आपको बताना है कि ये किस बात की ओर इंगित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। तर्क सहित आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे दोस्तों, इतना तो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। तो ये कथन है वो किसके बारे में क्या कहा गया था। इसके बाद देखिए, कवि कहो रहकर कोयल से क्या प्रश्न कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, तुम हंसो कि फूले देश फूले फले देश, आहो सिंहासन पर बैठो ये राज्य तुम्हारा है अवशेष, उर्वर भूमि के नए खेत ये नए धान से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुष्य शेष। तो यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, उपयुक्त पद्यांश का आपको शीर्षक पूछा गया है। किसान किससे प्यार करता है, तो किसान अपनी खेती धान की खेती के बारे में बताया गया है। जन मन का अधिनायक किसे कहा गया है, ये सारा प्रश्न आपको आंसर देना है। यहाँ पे देखिए अगला है खंड ब, जिसमें कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट निबंध आपको पूछे जाएंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अभी तक बना हुआ है कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, स्वच्छ भारत का अभियान, चुनाव एक दृश्य। नेक्स्ट देखिए, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें आपको बुक बैंक से पुस्तकें दिलवाने का निवेदन है वो करना है। ठीक है, इस प्रकार का आपको याद करना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको जलधि विभाग भरतपुर के अधिकारी के नाम एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें नगर में व्याप्त जल संकट का विवरण है वो आपको दिया गया है। आगे देखिए, आपका खंड से है, इसमें दोस्तों निम्नलिखित उपसर्ग दो दो आपको बताना है। ठीक है, यानी अध का उपसर्ग बनाना है, सम का बनाना है। इसके बाद देखिए, विशेषण आपको बदलना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अपमान, इसको आपको विशेषण में बदलना है। परिश्रम को बदलना है, दिन को बदलना है, चमक को बदलना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से श्रुति समीनाभार्थक शब्द के अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, समीनार्थ मतलब कुल और कुल दिया गया आपको। ठीक है, जैसे कि कुल आपका परिवार होता है। ठीक है, कुल क्या होता है वो बताना। अपेक्षा और उपेक्षा इनको आपको बताना है। संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखना है। दोस्तों वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य होता है एक, तो
एक होता है संयुक्त वाक्य होता है और एक होता है मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो आपके जो साधारण वाक्य मिलकर कोई किसी का निर्माण करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए खंड द आपको दिया गया है। इसमें दोस्तों देखिए एक गद्यांश दिया गया है जिसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। दो है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र आपको अवेलेबल करा दूंगा। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट होगी कि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, इस प्रकार का एक वाक्यांश है। दूसरा है, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब भी किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। तो इस प्रकार का दिया गया है। नेक्स्ट देखिए एक पद्यांश है, उसकी भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। या लकुटी अरु कमरिया पर राहु तिरु तिहुपुर को ताजी डारो, इस प्रकार का दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या क्या न देख सकती जंजीरों का गहना, ये आपको दिया गया। तो हमें दोनों से आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो शामिल किए हैं आपकी पिछली परीक्षाओं के आधार पे। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हम अगली परीक्षा पेपर हुए अगले वीडियो में दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके लिए लेके आएंगे, उनको आपको जैसे पढ़ लेना है। 100% श्योर जो आपकी परीक्षाओं में शामिल होने वाले पर्सन है वो आपको मैं बताऊंगा, और सारे को मैं टिक मार करके बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।